इस वक्त बड़ी खबर आ रही है रायपुर से। आईएनएच हरी भूमि की खबर का बड़ा असर हुआ है। संस्कृत बोर्ड की 10वीं की टॉपर सूची में गड़बड़ी का यह पूरा मामला है। छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्या मंडलम ने टॉपर्स की सूची रद्द कर दी है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, आईएनएच हरी भूमि की पड़ताल का बड़ा असर हुआ है और अब छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्या मंडलम ने टॉपर्स की सूची को निरस्त किया है। गड़बड़ी का यह मामला सामने आने के बाद विद्या मंडलम ने टॉपर सूची को रद्द किया है और जल्द फिर से यह मेरिट लिस्ट जारी होगी। बिना परीक्षा में शामिल हुए मोहनमती टॉपर बनी थी। आईएनएच हरी भूमि की टीम ने पड़ताल की थी, जिसके बाद यह बात सामने आई थी और अब खबर का बड़ा असर हुआ है। तो हरी भूमि आईएनएच 24/7 की खबर का बड़ा असर हुआ है। बता दें आपको कि छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्या मंडलम के 9वीं से लेकर 12वीं तक के परिणाम जारी हुए। 10वीं 12वीं की मेरिट लिस्ट आई और इस मेरिट लिस्ट में जो नाम सामने आए थे उस पर जब पड़ताल हमारी टीम ने की तो ये जानकारी निकलकर सामने आई, छनकर ये बात निकलकर आई कि दरअसल जो टॉपर है उनका फॉर्म पहले ही निरस्त हो चुका है, उन्होंने एग्जाम दिया ही नहीं है और उनको मेरिट में बताया गया। और जब गहराई से पड़ताल की गई तब और जानकारियां सामने आई और ये एक्सक्लूसिव आपको हम आईएनएच 24/7 पर दिखा रहे हैं। और इस पड़ताल में शामिल हमारे शक्ति के संवाददाता राजीव लोचन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। राजीव, बेहद बड़ी ये पड़ताल और खबर का बड़ा असर हुआ है, क्या जानकारी, क्या अपडेट निकल कर आ रहे हैं? जिस तरह से आपने पड़ताल की, हम चाहेंगे दर्शकों को इसके बारे में भी बताएं। जी, निश्चित ही आईएनएच और हरी भूमि की खबर का बड़ा असर हुआ है और आईएनएच और हरी भूमि जो एक्सक्लूसिव जो ये पड़ताल की, इसमें निकलकर सही सच बात सामने आई है, जिसके बाद संस्कृत बोर्ड अपने हड़कंप पर आई और जो है उसको बोर्ड के जो मेरिट सूची को निरस्त कर दिया। निश्चित ही आईएनएच और हरी भूमि की खबर का बड़ा असर हुआ है। जी बिल्कुल राजीव, लेकिन जिस तरह से आपने पड़ताल की, हम चाहेंगे जरा उसके बारे में विस्तार से बताएं, क्योंकि रायपुर से पड़ताल शुरू होते होते शक्ति तक पहुंची। शक्ति में जब आप पहुंचे, किस तरह से आपने अधिकारियों से बात की, ग्रामीणों से बात की और क्या नए खुलासे हुए? क्योंकि एक जगह पर खबर में यह बात भी निकल कर आई है कि ग्रामीणों से बातचीत में यह पता चला है कि और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि परीक्षा में नाम बदल कर बैठते हैं और उनको ये आश्वासन मिलता है कि वो पास हो जाएंगे। जी, हम कल शाम हम जो डभरा ब्लॉक के अकोल जमोरा गांव है, जहां से वो मेरिट लिस्ट में तीसरे स्थान प्राप्त करने वाली जो मोहनमती है उनके गांव पहुंचे थे। और जब हम उनके गांव पहुंचे थे तो जब उनके घर में हमने दस्तक दिया, उनको फोन लगाया, उनका फोन बंद आया। जब हम उनके घर पहुंचे तो वहां उपस्थित महिलाओं ने मोहनमती के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं दी थी और सरपंच से भी हमने इस संबंध में बात किया था, तो सरपंच भी इस पर गोलमोल जवाब आया था और ग्रामीणों से भी हमने चर्चा किया था। तो ग्रामीणों ने जो मोहनमती के बारे में किसी भी प्रकार से बात बताने की ऐसे मना कर रहे थे। और निश्चित ही जब ये खबर चली तो जो बोर्ड संस्कृत बोर्ड के जो है उसमें जी, जो अधिकारी है वहां तक ये बात पहुंची है। जाहिर तौर पर अधिकारियों ने भी इस खबर को दिखाए जाने के बाद इस खबर को संज्ञान में लिया है और विद्या मंडलम की सचिव अलका दानी ने इस बात को, संवेदनशीलता को समझते हुए छुट्टी के दिन दफ्तर को खोला, जांच भी करवाई है और उनके सामने भी ये तथ्य सामने आए हैं। लेकिन राजीव, आपसे मैं ये भी समझना चाहूंगा कि क्या और ऐसे लोग हैं जो कि इस तरह से इस परीक्षा के गोलमोल में या इस परीक्षा के कहना चाहिए कि इस घोटाले में या इस परीक्षा के इस डुप्लीकेट परीक्षार्थी बनकर परीक्षा देने वाले मामले में, इस तरह से धांधली वाले मामले में कोई शामिल है? कोई ऐसी जानकारी सामने आ रही है? जी, फिलहाल इसकी तो अभी जानकारी सामने नहीं है और लेकिन एक ग्रामीणों में चर्चा थी कि इस प्रकार से जो है ऐसा हो सकता है करके ग्रामीणों में ये चर्चा थी और लेकिन फिलहाल अभी इस प्रकार से कोई बात सामने नहीं आई है। बिल्कुल, लेकिन आपसे राजीव ये भी समझना चाहेंगे कि जिस तरह से ये परीक्षाएं होती है और पास होने की गारंटी की बात कही जाती है, तो आसपास के जो लोग हैं इस स्कूल को लेकर, उनकी तरफ से क्या कोई इस तरह की जानकारी सामने आई है कि यहां अगर आप परीक्षा देते तो आपका पास होना तय है? जी, निश्चित ही जो स्कूल है, हमने कुछ लोगों से बात किया था तो एक अंदर से कुछ बात सामने आई थी कि जो जहां स्कूल द्वारा प्रलोभन दिया जाता था कि आप पैसे देकर बिना परीक्षा में बैठे इस प्रकार से आप कर सकते हैं, ऐसे कुछ ग्रामीणों से हमने बात की था, तो ग्रामीणों से बात चलकर सामने भी आई थी। जी
राजू, इस पूरे पड़ताल के दौरान किस तरह का आपका अनुभव रहा है? क्या किसी ने आपको रोकने की भी कोशिश की है? किस तरह की कड़ियों को जोड़ते हुए आप यहां तक पहुंचे? जी, निश्चित ही जब हम अकोल जमोरा गांव पहुंचे तो वहां सरपंच ने जो गोलमोल जवाब दिया, जिसके बाद थोड़ा सा स्थिति बिगड़ने वाली थी। तब हमने अपने सूझबूझ से वहां जो भी है अपना पड़ताल किया और जो जानकारी थी वहां से कलेक्ट करके हमने शाम तक वहां से वापस लौट गए। जी, लेकिन इसमें एक बात और भी सामने आती है कि जो रोल नंबर है वो रोल नंबर यहाँ पर मोहनमती का ना होकर मनीषा गर्ग का बताया गया है। ये जो जानकारी आई है ये कैसे सामने आई है? चलिए राजू, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी, जी। राजू, मोहनमती के बारे में क्या जानकारी सामने आ रही है? फिलहाल वो कहां पर है? क्योंकि जानकारी ये भी आई थी कि वो 44 वर्षीय है और मजदूरी का काम वो करती है। ऐसे में क्या उनकी प्रतिक्रिया इस पूरे खुलासे के बाद सामने आ पाई है या उनके बारे में कोई जानकारी सामने आई है? जी, मोहनमती को फिलहाल अभी पता नहीं चला है और मोहनमती सरपंच के बताए अनुसार मोहनमती एक मितानिन है और जो अकोल जमोरा गांव में रहती है और वो पहले ईंट भट्टे में काम करती थी। जी, चलिए राजू, इस पर आप नजर बनाए रखिए, आगे भी अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो INH 24/7 और हरी भूमि की खबर का बड़ा असर हुआ है और जो टॉपर्स की लिस्ट जारी की गई थी उसको रद्द किया गया है। तो INH हरी भूमि की टीम की पड़ताल रंग लाई है और बच्चों की जो मेहनत होती है उसको लेकर इस तरह की जो खबर आई है, जाहिर तौर पर जो बाकी बच्चे पढ़ने वाले होते हैं उनके लिए मनोबल उनका गिरता है और जिस तरह से परीक्षाओं का आयोजन होता है उसमें पारदर्शिता की उम्मीद हर कोई करता है, लेकिन ऐसी खबरें मनोबल को तोड़ती है। लेकिन INH 24/7 हरी भूमि लगातार आपके सरोकार से जुड़ी हुई खबरें दिखाता रहा है, बताता रहा है और इसीलिए एक बार फिर से इस खबर को हमने पड़ताल इसकी की और उसके बाद इसमें ये बड़ा खुलासा हुआ, बड़ा अपडेट निकल कर आया है, खबर का बड़ा असर हुआ है। नई मेरिट लिस्ट अब फिर से एक बार जारी होगी।